हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग व्लॉग्स विद त्रिवेणिका। तो आज एक और ब्यूटीफुल सी क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए। और इस क्लास में मैं आपको बताऊँगी एक और मधुबनी पेंटिंग और उसके साथ जानेंगे कुछ और डिटेलिंग वर्क। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब आप इस पेंटिंग को या इस क्लास को देखेंगे और इस पेंटिंग को बना लेंगे तो एक सरप्राइज़ है मेरे पास आप लोगों के लिए। उसको मैं आपको लास्ट में शेयर करूँगी आपसे। लेकिन सबसे पहले जो एक क्वेश्चन है, कुछ व्यूअर्स हैं जिनको प्रॉब्लम है निब पेन यूज़ करने में, किसी को निब पेन नहीं मिल रहे हैं या कोई भी है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि आप कोई भी जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी परमानेंट मार्कर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये माइक्रोन पेन है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। बस सिर्फ एक ही शर्त है कि आपके ये पेन्स वाटरप्रूफ होने चाहिए, क्योंकि जब कलरिंग हम करेंगे अगर ये वाटरप्रूफ नहीं होंगे तो ये फैल सकते हैं और आपकी पेंटिंग को ख़राब कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आया है कि काऊ डंग का सब्स्टिट्यूट मुझे बताना है आपको। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हाँ, बट ये है कि हमारे घर में अगर हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम उसको कुछ और चीज़ से उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं आप में से कईयों ने मुझे ये भी बताया है कि मैम क्या हम कॉफ़ी पाउडर या कॉफ़ी को यूज़ कर सकते हैं, तो आप बेशक आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर काऊ डंग केक को डिज़ोल्व किया था वाटर के अंदर, उसी तरीके से आपको कॉफ़ी उतनी ही डिज़ोल्व करनी है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी अगर आप ले लेंगे तो यहाँ पर सरफेस उसका अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था क्या हम मड यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मड बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर आप मिट्टी का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो आपके पेन की निब्स को ख़राब करेगा। पेन की निब्स को, आपकी जो निब है, निब वाली इंक वाली जो निब है, उसको भी वो स्पॉइल कर सकता है और स्मूथ नहीं चलेगा, आपका डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए मड बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। हाँ, आप काऊ डंग में थोड़ा सा मड यूज़ कर सकते हैं, बट पूरा आप मड का यहाँ लेयर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका इससे ज़्यादा बेटर अगर मैं कहूँ, काऊ डंग का जो सब्स्टिट्यूट है वो कॉफ़ी पाउडर, मैं कहूँगी कि कॉफ़ी पाउडर को आप वाटर में डिज़ोल्व करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डेमो है मैं एक नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का आउटपुट आएगा कॉफ़ी पाउडर से और कैसा लगेगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज ये वाली पेंटिंग शुरू करते हैं। इसका एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे एक और मोटिफ बनाना। मैं यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी माइक्रोन पेन के 05 नंबर से, और जहाँ पर मुझे डिज़ाइन को बोल्ड करना होगा वहाँ पर मैं उसको बोल्ड करूँगी 08 नंबर से। क्योंकि देखिए, काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज़ हैं कि निब पेन उनको नहीं आते हैं और हम कौन सा पेन यूज़ करें, तो इसलिए आज मैं इस पेंटिंग में निब यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल माइक्रोन पेन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास माइक्रोन पेन नहीं है तो आप परमानेंट मार्कर और जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ, उसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है, क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इतना बॉर्डर रेडी कर लिया है, आप भी इतना इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस हमें इतना गैप छोड़ना है जितना अभी तक हमने अपनी पीछे की 2 पेंटिंग्स में छोड़ा है। इसके बाद अब हमें फिल करने की यहाँ पे बारी आती है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल ये वाला डिज़ाइन फिल करूँगी। इसके बाद एक बॉक्स में मैं ऑरेंज और एक में रेड कलर, या इसको लाइन से फिल कर देंगे। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये बॉर्डर रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन अपना ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हम बनाना सीखेंगे कि मधुबनी हाथी हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है, मधुबनी हाथी है वो हमें हाफ के नीचे पोर्शन में बनाना है। जो हमारा पेपर है उसके जो हाफ पोर्शन है उसके नीचे में बनता है। बीच में भी बन सकता है, अगर आप इस तरीके से लैंडस्केप में बनाएंगे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बट इसको मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो मैं इतना बनाऊंगी हाथी, और यहाँ पर मैं अपना ट्री बनाऊंगी। तो हाथी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है,
हम हाथी का सर बनाएंगे यहाँ पर। तो उसको बनाने के लिए हम इस तरह से और इस तरह से हम उसकी सूंड बना देंगे। ये हमारा हाथी का सर बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये बना, इसका हमने ये पूरा सर बना दिया है। ये दांत हो गया हाथी का। इसको थोड़ा सा इस तरह से, तो ये हमारा बेस है। अब इसी को बेस रखते हुए हमें पूरा हाथी ड्रॉ करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका हाथी का कान बनाएंगे और अब हम हाथी का धड़ बनाएंगे। तो अब ये जो हाथी है वो रेडी हो गया है। अब हम यहाँ नीचे डिज़ाइन देंगे। नीचे हम सिंपल डिज़ाइन देंगे। ये मधुबनी में इस तरीके से हम घास बनाते हैं कि बेसिकली ये घास रिप्रेजेंट करता है, ये वाले जो कर्व्स हैं। तो जब भी आप देखेंगे कभी गाय हैं या किसी की भी मधुबनी पेंटिंग आप कभी देखेंगे तो इस तरीके का आपको फील्ड में डिज़ाइन ज़रूर मिलेगा। उसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि इसको घास का वो दिया गया है। इसको इस तरीके से बना देंगे और अब इसमें हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसकी कलरिंग। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से यहाँ पर ये हमारा इतना सुंदर क्यूट सा हाथी जो है रेडी हो गया है।
अब इसके ऊपर हम यहाँ पे ट्री बनाएंगे। तो ट्री बनाने के लिए हम यहाँ से स्टेम लेंगे, इस तरीके से स्टेम लेंगे। बहुत मोटा ट्री नहीं बनाएंगे हम, यहाँ से हम इस तरीके से स्टेम लेंगे ये। इस तरह से अब हम यहाँ पे लीव्स बनाएंगे। लीव्स को हम थोड़ा सा मोटा बनाएंगे। तो हमारा ये क्यूट सा मधुबनी डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब जल्दी से कर लेते हैं इसकी कलरिंग। फ्रेंड्स अभी आप देखिए, मैंने यहाँ पे ये एलिफेंट अपना कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने येलो कलर कर दिया। कलरिंग में डिटेल में इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं है, मैंने कई बार शेयर की है। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने ग्रीन कलर की लीव्स बनाई हैं और ये फ्लावर में कलर किया है। अब यहाँ जो बॉर्डर में मेरे स्पेस बचा था, यहाँ पर मैं दे रही हूँ ऑरेंज कलर और इसके बाद यहाँ बाहर मैं दे दूँगी ग्रीन या ब्लू कलर। सो फ्रेंड्स ये था सरप्राइज़ कि देखिए देखते ही देखते अब हमने यहाँ पर 3 पेंटिंग्स बना ली है मधुबनी की। आप चाहें तो इनको फ्रेमिंग भी करवा सकते हैं, आप चाहें तो इनको किसी को फ्रेमिंग करवा के गिफ्ट भी कर सकते हैं। और सीखते ही सीखते आपने आज 3 मधुबनी पेंटिंग के ये पेयर बना लिया है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये पेंटिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे बैकग्राउंड्स के कुछ डिज़ाइंस। तो बने रहिए मेरे चैनल में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।